यहाँ पे हिंदी का पूरा पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 5वीं और हिंदी का जो पेपर है वो। यहाँ पे अगर टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर है वो आपके टोटल 80 नंबर रहने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो समय है वो 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप नीचे कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड या जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पूरा जो वीडियो है जो भी मैं अपलोड करता रहूँगा वो आपको पेपर यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कबड्डी से जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य हमें हमारा होता है, सुगठित शरीर होता है, मानवीय गुण होता है, उपयुक्त सभी। तो जो पहला आंसर है साथियों, इसमें हमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको टिक मार्क करना होगा, ये हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम जो आयु है वो क्या होती है। 21 वर्ष होती है, 18 वर्ष होती है, 23 वर्ष होती है या 25 वर्ष होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, 18 वर्ष है वो इसमें सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अपनी वस्तु पाठ में दोनों भाई किस वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे थे। धन के लिए झगड़ रहे थे, भूमि के लिए झगड़ रहे थे, मकान के लिए या फिर भोजन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। वो भूमि के लिए लड़ रहे थे और वहाँ पे एक संत जी आते हैं और उनको वो समझाते हैं। आगे देखिए, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा लाने के लिए कहा। ठीक है, पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे। तो आलसी लड़का था, पैसे कमाने में जोर आता था, तो वो पहले दिन अपनी माँ से पैसे मांग लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो आपको बी वाला है वो टिक करना है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो ये किस प्रकार की तपस्या है। खंड तपस्या है, व्यवहारिक तपस्या है, अखंड तपस्या है या फिर असत्य है। तो 5 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक प्रकार की अखंड तपस्या है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपको पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र में देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में लिखेंगे जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये आप लिखेंगे, इस प्रश्न को आप टिक कर लेना, ये आपको लिख लेना है। कबड्डी के प्रमुख मुख्य लाभ है वो क्या क्या होंगे। तो देखिए कबड्डी से शरीर स्वस्थ और सुगठित होता है। ठीक है, और साथ ही दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की भावना यानी कि आपसी भावना जो सद्भावना होती है उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आपको लिखना है। आगे साथ ही यहाँ पे आगे की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आगे के प्रश्न भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन आगे के जो प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आपको ये देखिए पठित 5-6 पुस्तक के प्रश्न है। इसके ऊपर आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों कराना चाहता था। ये प्रश्न है, आपको पढ़ना होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता था। तो ऐसा आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल 8 नंबर का ये रहेगा आपका। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा भाई, ये 8 नंबर का आपका ये रहेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए आगे इसको पढ़ेंगे अगर आप यहाँ पे, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर क्यों तुम्हें तले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी है। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की उपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो इस प्रकार से ये जो दो भाई झगड़ रहे थे उस वाले पार्ट से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ें मनुष्य की नहीं है। तो ये अभी हमने इसको पढ़ा है 9वीं में। तो यहाँ पे देखिए संसार के जितने भी पदार्थ है, देखिए यहाँ से जो लिखा गया है आपका संसार के, यहाँ से अगर बात करूँ मैं तो संसार के जितने भी पदार्थ है, ठीक है, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक का आंसर हो जाएगा। तुम्हारी अपनी वस्तु क्या है। देखिए तुम्हारी अपनी जो वस्तु है वो क्या है।
तो यहाँ पे हमारी अपनी वस्तु तो केवल भजन बंदगी है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए ये कहाँ पे लिखा है, तो देखिए तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लोक परलोक किस प्रकार संवरता है, ये तीसरा पर जो प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे देखिए लोक परलोक आपस में किस प्रकार से संवरता है, तो आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा। देखिए ये कहाँ पे लिखा गया है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो देखिए जो लोग यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ से लाइन देखिए, आपस में लड़ने और झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की उपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा लोक परलोक में क्या साथ जाता है। तो देखिए हमारी लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया था लोक परलोक में आपके साथ किया जाता है। तो लोक परलोक में जो भजन भक्ति और अच्छे कर्म है वो साथ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन थी यही हमारी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा आता है पढ़कर समझना और लिखना, 13 नंबर के प्रश्न है। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। तो दोस्तों लोकतंत्र की जो झांकी होती है वो क्या लेकर आती है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए लेके आती है भाई 26 जनवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है खालिस्तान, फिर देश का हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, त्योहारों का देश हमारा। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या भरना है, त्योहारों का भरना है भाई। क्या भरेंगे आप यहाँ पे, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको भरेंगे। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, शर्म को जीवन मंत्र बनाए ऊंच नीच का खालिस्तान आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, भेद मिटाए। तो यहाँ पे ये वाला है जो सेकंड वाला है भेद मिटाए, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। किताबें खालिस्तान चाहती है। तो किताबें क्या चाहती है भाई, कुछ कहना। तो यहाँ पे जो ये वाला है पहला वाला वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, किताबें कुछ कहना चाहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समाज जो है तो इधर से आपको मिलाना होगा, इधर जो क है उसको ख से हमें मिलाते हुए लिखना है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है समाज, तो समाज किससे मिला खाएगा, लोगों का समूह है, ठीक है। तो लोगों का समूह जो यहाँ पे लिखा गया है, लोगों का समूह आपको दिख रहा होगा। तो समाज से हम इसको टिक करते हुए किस में करेंगे, लोगों को समूह में टिक कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। किरणें, तो किरणें भाई साहब किसकी होती है, तो आशा की होती है। तो ये जो किरणें हैं उसको अपन यहाँ पे टिक करते हुए इससे मैच कराएंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए कड़िया जोड़ना, तो कड़िया जोड़ना का क्या होगा यहाँ पे, मेल करना। तो देखिए ये जो मेल करना लिखा है तो इसमें आप इसको टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर अगला जो है धरा, 4 नंबर का है धरा। तो धरा से क्या होती है भाई, धरती, ठीक है। धरा से क्या होती है, धरती। तो इसको हम इससे मिलान करेंगे। फिर देखिए नई रोशनी, तो नई रोशनी का मतलब क्या होता है, सुखद भविष्य, मतलब नई रोशनी आ गई, हमारा जीवन सुखद में जाएगा। तो ये ऊपर वाले से करेंगे। फिर गगन, तो गगन का क्या होता है, आकाश, तो आकाश से कर देंगे। इस प्रकार इसको मिलान करेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, इससे क्या आशय है। तो ये जो प्रश्न आपको दिया गया है 13 नंबर का, इसमें आप क्या लिखेंगे, इससे आशय है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, यानी कि जो चौकस है, हाँ पहरेदारी है, तो प्रत्येक जो भारतीय लोग होते हैं उनका ये कर्तव्य है कि हम भारत माता की रक्षा करें और सभी को सदा सावधानी के साथ इसकी रखवाली करनी होगी और इसका मान सम्मान बढ़ाना होगा। तो ये आपको लिखना है। तो इस प्रश्न को आप टिक कर लेना, अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको पढ़ लेना भाई। अगला जो प्रश्न है आपका व्याकरणिक जो होगा आपका वो आएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। देखिए हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गगन होगा, जग होगा, पवन होगा या नभ होगा। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा पवन, हवा या पवन, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए आंख दिखाना, तो आंख दिखाने का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे आप, तो देखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अध्यापक द्वारा डांटे जाने पर विद्यार्थी अध्यापक को आंख दिखा रहा था कि बाहर मिल मैं तेरे को ठोकूंगा। इस प्रकार से आप देखिए एक फॉर एग्जांपल बताया था, ठोकना नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ पे आंख दिखाने का मतलब यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी गले का हार होना, तो गले का हार होने का मतलब क्या होता है,
अत्यधिक प्रिय होना, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका कोई दोस्त है, आप उसको साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो आपका गले का हार रहता है, आप उसके बिना नहीं रहते, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा आपको वो लगता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वही दोस्त जो कल तक गले का हार था, मुसीबत में साथ छोड़ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो दोस्त कल तक गले का हार था, आज मेरी मुसीबत के सामने साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको नाच नचाना, ठीक है। क्या लिखा गया है, नाच नचाना। तो इसका आप क्या लिखेंगे, तो इसका आप लिखेंगे नाच नचाने का कि शरारती बच्चे अध्यापक के कक्षा में न होने पर बच्चों को कई प्रकार से नाच नचाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है आपको, मेहनती। तो आप लिख सकते हैं राम बहुत मेहनती है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। श्रेष्ठतम, देखिए श्रेष्ठतम जो लिखा गया है, तो श्रेष्ठतम में आप क्या लिखेंगे कि सूर्य है वो श्रेष्ठतम ग्रह है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो सभी राजाओं में श्रेष्ठतम थे। तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है काला, ठीक है। तो काला का क्या लिखेंगे आप, काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए वाक्य आपको शब्द बनाने हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है। तो लोक का आप क्या बनाएंगे भाई, लोक का आप बना लेंगे परलोक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, जैसे लोक लिखा गया है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर लोक, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख लिया लोक का परलोक। अब देखिए यहाँ पे अंधेरा है, तो अंधेरा का आपने क्या लिखा, उजाला, ठीक है। अंधेरा का क्या लिखा आपने, उजाला। लाभ का क्या लिखा आपने, हानि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे पुजारी है, तो पुजारी का आप क्या बनाएंगे भाई, तो पुजारी का आपने बना देना है पुजारीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूजा। अगला है हाथी। अब देखिए हाथी का आप कैसे बनाएंगे, तो हथनी, आप लिखेंगे हथीनी, ठीक है। आगे देखिए पहाड़, तो पहाड़ का क्या लिखेंगे भाई, पहाड़ी, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, पहाड़ी। पहाड़ का क्या लिख दिया आपने, पहाड़ी। आगे देखिए यहाँ पे अगला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्न होंगे आपके। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। देखिए आपको खरगोश और कछुआ की कहानी लिख सकते हैं, लालची कुत्ते की कहानी आपको लिखनी हो सकती है, और प्यासा कौवा। इनमें से किसी एक कहानी को आपको याद कर लेना है। तो देखिए आप ये 3-4 दी गई है, इनमें से एक लिखनी होगी, तो आप पढ़ लेना इनको, इसी में से आपका बनेगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के राहुल यह पूछा है, अपने प्रधान अध्यापक को भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा एक। तो प्रार्थना पत्र लिखने की तैयारी आप कर लेना भाई, ठीक है। पूरा पेपर में समझा रहा हूँ आपको, बाकी इसके आंसर भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसका लिंक, ऐप का। तो जहाँ से आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बाकी पेपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है कि वर्ग पहेली आपको पूछी जाएगी, इसमें अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। किसके, वर्ग पहेली के भाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक वर्ग पहेली दिखाई दे रही है जिसमें कुछ अंक लिखे गए हैं, जैसे कि को, शीस, क, ल, त, ब, ये लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिए जाएंगे प्रश्न जिनको पूछा जाएगा कि इनके आधार पर लिखिए। तो देखिए हमारे रहने का साधन, तो हमारे रहने का जो साधन है वो क्या हो जाएगा भाई, तो हम कहाँ पे रहते हैं, मकान में रहते हैं ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना होगा भाई, मकान। देखिए मैं का न, तो यहाँ पे पहले में आप क्या कर देंगे, मकान, समझ गए। देखिए कठोर का विपरीतार्थ क्या होगा, कठोर का मतलब क्या होता है, कठोर, और मुलायम, मुलायम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए मुलायम कहाँ पे लिखा गया है भाई, मुलायम कहाँ दिख रहा है आपको, मुलायम, या तो मुलायम लिखेगा या फिर आपको नरम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप कोमल लिख सकते हैं। देखिए आपको को, मैं, ल, ये पहली लाइन लिख रही है को, मैं और ल। तो आप किसका लिखेंगे, कठोर का विपरीत अर्थक लिखा आपने कोमल। अगर देखिए किसी का उल्हा देना, तो उल्हा देने का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। तो देखिए सी का य त, तो ये जो सेकंड लाइन है पूरी की पूरी वो आप यहाँ पे लिख देंगे शिकायत, ठीक है। आगे देखिए देश का पर्यायवाची, तो देश का क्या होता है भाई, देश का क्या हो जाएगा हमारा, विदेश, ठीक है, या फिर वतन। तो वतन देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो वतन, देखिए भाई व त और न, ये जो है नीचे का ये वतन जो आपको दिख रहा है ये आपने यहाँ लिख देना है देश का।
बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव वाला जो शब्द है वो क्या होगा, नमन करना। बड़ों को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो न मैं न, तो ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक का नमन, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। मेरा प्रिय खेल पे आप लिख सकते हैं, याद कर लेना भाई, मेरे प्रिय अध्यापक और मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली। तो ये आप पढ़ लेना, इनकी तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका वो आता है यहाँ पे, विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षित बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, ठीक है। विद्यालय को आकर्षित और स्वच्छ बनाने के लिए आपके प्रयास क्या होंगे, 4 नंबर का आएगा, ये आपको लिख लेना है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतिम जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो क्या है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, सड़क पार करते समय हमेशा जो दाईं तरफ है वहाँ पे हमें सड़क पार करनी चाहिए, या फिर बाईं, तो हमें बाईं तरफ करनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सड़क पार करते समय जेब्रा लाइन जो होती है उसका हम ध्यान रखेंगे। सड़क पार करते समय दोनों तरफ देख के हम सड़क पार करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जल्दबाजी ना करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर मिल जाता है कक्षा 5वीं का।